एक छोटी सी चर्चा महाभारत में आई है। उनसे पूछा गया कि जीवन में आत्म संपदा क्या होती है, स्पिरिचुअल एसेट्स। अभी तक जो हम संपदा पर चर्चा करते हैं, बहुत महंगी गाड़ी हो, बहुत अच्छे भवन हो, बड़े महंगे आभूषण हो, तो हम इतने में खुश हो जाते हैं कि हमने सब कमा लिया। हमारे जीवन की पूरी यात्रा की जो दौड़ भाग है, और सज्जनों, ये बाहर के ही साधनों में हमारा जीवन निकल जाता है। लेकिन महात्मा विदुर थोड़ा सा चिंतन बदल देते हैं। वो कहते हैं कि अंदर की भी यात्रा होती है और उसकी भी एक संपत्ति कमानी पड़ती है। और मजे की बात यह है कि ये जो संपदा है, इसको कमाने के लिए ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता। बाहुश्रुत्यम तप त्याग श्रद्धा यज्ञ क्रिया क्षमा भाव शुद्धि दया सत्यम संयमश्चात्म संपदा। बाहुश्रुत्यम, एक शब्द आर्य सज्जनों कई घंटे की अपेक्षा रखता, केवल एक शब्द बाहुश्रुत्यम। अगर आपने थोड़ी संस्कृत पढ़ी हो तो श्रुति शब्द कई बार आपने सुना होगा और श्रुत भी सुना होगा। बाहु को आ हटा दीजिए तो बहु, बहु यानी बहुत। बाहुश्रुत्यम, बार बार सुनने की इच्छा, बार बार सुनना। आर्य सज्जनों, आप कहीं उपदेश में जाइएगा, आपको संत आचार्य विद्वानों के उपदेश सब जगह मिलेंगे। लोग 40-40 के, आप देखना कोई मिल जाए, आपका उससे परिचय नहीं, तब भी आप उसके बाजू में खड़े होकर हाथ मिला लेते, उसकी फोटो खींच लेते। कोई पूछे तो बताऊंगा, देखो इतने बड़े आदमी से मेरा परिचय, नरेंद्र मोदी से तो कल ही मिलके आया। अच्छा, नरेंद्र मोदी तक पहुंच हो गई आपकी। अब गांव में थोड़ा वजन बढ़ गया मेरा, भाई नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया आया, मतलब ये माँ के पेट की जगह माँ के सिर से पैदा हुआ या कोई और जगह से निकल के आया दुनिया। आदमी अपनी फोटो जो है पता नहीं किस किस के साथ, मोटो कुछ नहीं है, फोटो पूरी है उसके। और ये सज्जनों, भाइयों और माताओं, बाहुश्रुत्यम तप त्याग। अगली क्वालिटी है श्रद्धा। ये मुझे शब्द बड़ा पसंद है। एक मेरे यजमान थे, अब तो उनका देहावसान हो गया, वो महाराष्ट्र में रहते थे। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले आर्य समाजियों के 10 नियम बिल्कुल सही है, एक 11वां नियम और है कि श्रद्धा कभी मत रखना। मैंने कहा, अरे क्यों ऐसा बोलते हो? बोले आर्य समाजी इतना तर्क करता है कि उसके जीवन से श्रद्धा ही खत्म हो जाता है। हर चीज में उसको तर्क चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। कभी वो नहीं देखता कि श्रद्धा के भाव मेरे में है कि नहीं। और आप इसको जस्टिफाई करना चाहें कि मैं कितना श्रद्धालु हूं, तो उसका एक पैरामीटर दे रहा हूं। जब आप एकांत में बैठते हैं प्रातः काल, तो आप देखा करो आप संध्या कैसी कर रहे हो। श्रद्धा का आप तराजू आपको देकर जा रहा हूं। जब एकांत में बैठो आर्य सज्जनों, मेरी पवित्र माताओं, तो देखो संध्या में कितनी लगाता हूं। फट 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 संध्या कर देता आदमी, फट 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 ईश्वर स्तुति कर लेता, फट 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 सब काम फटाफट हो रहा है। इसलिए उपदेशक लोग कई बार प्रवचन देते देते एक बढ़िया बोले, वेद का पढ़ना सुना ना। पढ़ना बिल्कुल नहीं है। आप घूम जाइए आर्य समाजियों के, 1000 आर्य समाजी बैठे हो, उनसे कहना चारों वेद किसके घर हैं। 3 आदमी आपको मुश्किल मिलेंगे जो कह देंगे चारों वेद मेरे घर हैं और मैं पढ़ता भी हूं। किसी ने खींच खांच के ले लिए होंगे तो पढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं। यही पूछ लेता हूं, ईमानदारी से बताओ, आप में से चारों वेद किसके घर हैं? हाथ उठा दीजिए। चारों वेद जिसके घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
दो और जोड़ लो 11, माताओं में एक भी नहीं। 11 लोगों में मैं तो नहीं पूछूंगा, अकेले में देखना कि पढ़ता कौन है नियमित एक मंत्र। ऐसा कोई है आप में जो नियमित पढ़ता हो? चलो पूछ ही लेता हूं, नियमित वेद का एक मंत्र पढ़ता हो। चलो एक दादाजी मिल गए 11 में। 11 के यहां हैं वो पढ़ते केवल एक सज्जन है, और ये भी 11 को अभी जाके देखेंगे तो पता नहीं पूरा सेट है या एक आध किताब है, ये तो देखना पड़ेगी। एक आध किताब भी वेद तो वो भी है भैया, मना कोई नहीं कर रहा। पौराणिक भाइयों के यहाँ आपको रामचरितमानस मिल जाएगी, गीता मिल जाए, पढ़ता वो भी नहीं है। बाइबल वाले के यहाँ बाइबल मिलेगी तो वो पढ़ेगा, सरदार के पास गुरु ग्रंथ साहब मिलेगा तो वो पढ़ेगा, मुसलमान के पास कुरान मिली तो वो पढ़ेगा, लेकिन हिंदू के पास कोई धार्मिक ग्रंथ होगा तो पढ़ेगा नहीं, रख देगा। पहली बात तो लेगा ही नहीं, बहुत जिद करोगे तो खरीद लेगा, ले जाके ताले में बंद कर देगा। जब वो मरेगा तो बच्चे उसको तौल के बेचेंगे। ध्यान, 10, 15, 20 रुपए किलो रद्दी बिक जाती है। तो आर्य समाज के जो अनुयायी होते हैं वो सत्यार्थ प्रकाश फ्री बांटते हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, लेकिन बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आपने किसी को फ्री सत्यार्थ प्रकाश दे दी, उसको लगता फ्री में तो मिल गई, उसका एक पेज भी नहीं पलटा, और उसको रख देता, वो पुरानी होते 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 दीमक लग जाती, लेकिन वो भला आदमी पढ़ता नहीं। आप इसमें खुश हो गए कि मैंने दे दी, वो इसमें खुश हो गया कि मुझे मिल गई। ना उसको पढ़ना है ना आपको डबल पूछना है कि भैया उसका किया क्या था। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और प्यारे बच्चों, आप छोड़ना कितना चाहते हैं ये अलग चीज है, लेकिन श्रद्धा का भाव आपने कितना प्रबल किया ये बड़ी गंभीर बात।